अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है और ये मुआशी चैलेंजेस जितने बढ़ते जाएंगे नून लीग का सियासी वोट बैंक मजीद खतरे में पड़ता जाएगा। लेकिन जहां आए रोज मौजूदा हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत खुद फैसले ना करके मुआशी बदहाली को बढ़ावा दे रही है, वहीं मुल्क में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ने अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं और कलअदम तहरीक तालिबान, जिससे कल तक साबका हुकूमत मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहती थी, आज वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। और मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता और इन तमाम तर मामलात के पेश नज़र पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का जुमे के बाद आज दूसरा इजलास हुआ जो 6 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुल्क में मुआशी चैलेंजेस और दहशतगर्दी के चैलेंजेस का जायजा लिया गया। साथ ही इस इजलास में मुल्की वक़ार और मुल्की खुद मुख्तारी को मुआशी आज़ादी के साथ जोड़ दिया गया है और दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। कौमी सलामती कमेटी के जारी करदा एलामिये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक जामे कौमी सलामती मुआशी सिक्योरिटी के गिर्द घूमती है और मुआशी आज़ादी के बगैर मुल्की खुद मुख्तारी या वक़ार दबाव में आ जाता है। एलामिये के मुताबिक इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और उन चैलेंजेस का भी जायजा लिया गया जिनका सामना आम पाकिस्तानी कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की लोअर और मिडिल क्लास। एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कौमी सलामती कमेटी को मुआशी इस्तेहकाम और हुकूमती रोड मैप से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी है, जिसमें आलमी मालियाती इदारों के साथ होने वाली बातचीत के स्टेटस से भी आगाह किया गया है। साथ ही बाहिमी मफादात की बुनियाद पर दीगर मालियाती ऑप्शंस और आम लोगों को रिलीफ देने के इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। एलामिये के मुताबिक मईशत को मजबूत करने के लिए कमेटी ने ठोस इकदाम लेने पर इत्तफाक किया है, जिसमें इम्पोर्ट रैशनलाइजेशन और गैर कानूनी तौर पर करेंसी के आउटफ्लो और हवाला के कारोबार को रोकना शामिल है। साथ ही एग्रीकल्चरल आउटपुट और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी लाने, रोजगार और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर दिया जाएगा। एलामिये के मुताबिक यह फैसला किया गया है कि अवामी बेहतरी के लिए मुआशी पॉलिसीज बनाई जाएंगी और निचली सतह तक समरात की मुंतकली तरजीह रहेगी। एलामिये के मुताबिक कमेटी को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक भी आगाह किया गया है, खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीड करेंगी और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम और साजगार माहौल के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। सूबाई एपेक्स कमेटियों को बहाल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस CTD को मतलूबा सलाहियतों के साथ जंगी मयार तक लाया जाएगा। एलामिये के मुताबिक किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अपने फैसले को दोहराया है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। अब जहां कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी से मुताल्लिक बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। दोनों तरफ से सख्त बयानात का तबादला देखने में आया है। अब से 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का यह बयान सामने आया कि हम अफगानिस्तान को तहरीक तालिबान के ठिकानों का बताएंगे और अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान खुद से उन ठिकानों पर हमला करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर अफगानिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अफगानिस्तान के सहाफ़ती इदारे तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने यह बयान जारी किया कि अफगानिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। ये बयानात भड़काने वाले और बेबुनियाद हैं। कोई भी मसाइल या मामलात हों, इन्हें समझ बूझ के साथ हल करना चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान के ठिकाने पाकिस्तान में हैं। जबकि अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम को बात करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर हमले का हक नहीं है। दुनिया का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर किसी को कोई परेशानी लाहक है तो वो इसे अफगानिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, जिसके पास काफ़ी फोर्सेस हैं और वो फोर्सेस एक्शन ले सकती हैं। यानी कलअदम तहरीक तालिबान के हमले इतने बढ़ गए हैं कि ये मामलात पाक अफगान ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों से दहशतगर्दी के ट्रेंड में इजाफा देखा जा रहा है, जहां गुज़िश्ता साल 2022 में 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात में 28% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 376 वाक़यात हुए, जिसमें 533 अफराद हलाक और 832 जख्मी हुए। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद पहली मरतबा एक ही साल में
300 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जहाँ सिक्योरिटी माहिरीन भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है।